हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। हम लोग पढ़ रहे हैं नीट और जेईई के लिए फिजिक्स। टॉपिक हम लोग का चल रहा था मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, आज इसका छठा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में यानी कि परसों के दिन आपको बताया गया था रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। नोटेशन भी आपको बताया था कि अगर VAB लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, VA माइनस VB। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन के लिए लिखा है क्लियर है बात, AAB क्या हो जाएगा, AA माइनस AB। इस पर रिलेटेड हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये एक चोर है, सी का मतलब चोर, जो 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में भाग रहा है। इसके पीछे एक पुलिस वाला है, P फॉर पुलिस, जो 20 मीटर पर सेकंड से इसका पीछा कर रहा है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस स्टार्टिंग में दी हुई है वो दी हुई है 100 मीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कब और कहां। When and where P catches C। देखिए ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो सीधी सी बात है इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, तो कभी ना कभी तो ये इसको पकड़ ही लेगा। हमें वही देखना है कहाँ पर पकड़ेगा। तो चलिए मान लिया हमने कि यहाँ पर इन दोनों लोग मिल गए, यहाँ पर इन दोनों ने पकड़ लिया, ये P है आपका और यहाँ पर C है। ठीक है, पुलिस वाले ने चोर को यहां पर पकड़ लिया। क्लियर है बात। तो देखिए होगा क्या, मान लेते हैं हम, क्या मानना है, लेट आफ्टर टाइम T P कैचेस C। मतलब ये T हमें निकालना है। तो देखिए T टाइम के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बराबर क्या होगा बताइए, ये आपका स्पीड इनटू टाइम। हिंदी में देखें, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां से दूरी कितनी आई, चाल गुणे समय। तो अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो देखिए कितनी दूरी हो गई, 10, और टाइम कितना लगा है, T। अगर मैं इस दूरी की बात करूं तो ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये दूरी कितनी हो गई, 20T। अब देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, इसको इक्वल कर दीजिए। देखिए ये जो पूरा 20T है ये किसके इसके बराबर है, इस 100 के और इस 10T के। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं 20T बराबर 10T प्लस 100। ठीक है, 10T को इधर ले आइए, तो 20T माइनस 10T बराबर 100। तो ये बचा 10T बराबर 100, यानी कि T बराबर 10 सेकेंड। फिर क्या लिखेंगे, सो डिस्टेंस फ्रॉम C, कितनी डिस्टेंस हो गई, कितनी थी देखिए 10 इंटू 10 यानी कि 100 मीटर, यानी कि C से 100 मीटर बाद ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ लेगा। अगर हम P के रिस्पेक्ट में निकालना चाहें, डिस्टेंस फ्रॉम P कितना हो जाएगा, 20T यानी कि 20 इंटू 10 यानी कि 200 मीटर। क्लियर है बात। अब देखिए क्या इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। अगर मुझे अब इसको रिलेटिव वेलोसिटी से करना हो, किससे करना हो, रिलेटिव वेलोसिटी से करना हो,
तो देखिए मैं क्या निकालने जा रहा हूं, मैं निकालने जा रहा हूं VPC, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू किसके, चोर के। तो VPC देखिए निकालते हैं, तो देखिए VPC क्या हो जाएगा, VPC VP माइनस VC कितना आया 20 माइनस 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए 100 मीटर जो दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, SPC कितना है 100 मीटर। तो यहां से मैं टाइम निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा SPC अपॉन VPC 100 अपॉन 10 यानी कि 10 सेकेंड। जिस भी तरीके से आप करना चाहें वो तरीका कर सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका पुलिस वाला है, इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। किसका पीछा कर रहा है? एक चोर का। इस चोर के लिए आपको जो वेलोसिटी दी है वो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसके पास वेलोसिटी है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। क्लियर है? इनके बीच की जो इनिशियल डिस्टेंस है वो 150 मीटर है। क्वेश्चन फिर से वही है, कि व्हेन, क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं, व्हेन एंड वेयर P कैचेस C। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप देख कर नहीं बता सकते हैं कि क्या P C को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब एक्सेलरेशन का चक्कर भी आ गया है। एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को बढ़ाता है। स्टार्टिंग में भले उसकी वेलोसिटी दिख रही हो कितनी, 0 दिख रही हो, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन है, वो हर सेकेंड अपनी वेलोसिटी को 1 बढ़ा लेगा। तो चलिए, हम लोग का काम है केवल हम लोग देख ही सकते हैं, तो फिर से दोनों तरीकों से करेंगे। तो ये है आपका फर्स्ट मेथड। चलिए, तो देखिए, मान लेते हैं कि कहां उसने पकड़ा, यहां। PC, ठीक है, यहां मान लीजिए उसने पकड़ लिया। मुझे ये बताइए कि ये 20 है और ये T टाइम पे उसने पकड़ा है अगर, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई है? 20T हो गई है। पूरी डिस्टेंस कितनी हो चुकी है? ये 20T। क्लियर है? और इस वाली डिस्टेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या मैं यहां पर ये लगा सकता हूं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो u 0 है आपका, तो s बराबर क्या हो गया? हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है बात? तो फिर से वही काम करेंगे, इनको क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, ठीक है। और a यहां पर आप देख रहे हैं कितना है? 1 है, तो यानी कि ये कितना हो गया? t स्क्वायर बाई 2। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये प्लस ये। तो चलिए, कितना हो गया? 20T बराबर T स्क्वायर बाई 2 प्लस 150। LCM लेके अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 40T बराबर T स्क्वायर प्लस 300। ठीक है, इन सबको एक तरफ करिए तो देखिए कितना हो जाएगा? T स्क्वायर माइनस 40T माइनस नहीं प्लस 300 बराबर 0। क्लियर है? अब देखिए, क्या इसके घटक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 30 इंटू 10 300 और 30 प्लस 10 40, तो टी स्क्वायर माइनस 30 प्लस 10 टी प्लस 300 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं अब? टी स्क्वायर माइनस 30T माइनस 10T प्लस 300 बराबर 0। एक बार क्या कॉमन लेंगे? T कितना आया? T माइनस 30, यहाँ से कितना लेंगे? माइनस का 10, कितना आएगा? T माइनस 30 बराबर 0। T माइनस 30 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? T माइनस 10 बराबर 0। तो T बराबर कितना आया?
10 सेकेंड एंड t बराबर 30 सेकेंड। अब देखिए इस मेथड में करने में यही हुआ कि आंसर 2 आ गए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप लॉजिक लगाएं तो लॉजिक क्या कहता है कि इस जो आपके आंसर है इनके हिसाब से क्या होगा कि एक बार 10 सेकंड के बाद पकड़ेगा, एक बार 30 सेकंड के बाद। अब अगर हम लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएं तो सीधी सी बात ये है कि एक बार अगर पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा तो छोड़ेगा तो है नहीं, कि एक बार 10 सेकंड बाद पहुंचा और जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं कि चोर के साथ साथ भाग रहा है, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो, चोर ने फिर और तेजी से भागना शुरू किया, फिर 30 सेकंड बाद पकड़ पाया। ऐसा नहीं, अभी दूसरे मेथड से करेंगे तो केवल 10 सेकंड ही आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा सा कॉमन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पहली बार में ही पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, तो आवर आंसर इज t बराबर 10 सेकेंड। क्लियर है? तो ये टाइम हो गया जिस टाइम के बाद क्या होगा, जिस टाइम के बाद ये आपको पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर किससे करें, रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से। डिस्टेंस तो आप निकाल लेंगे ना, 20t कितना है, 200 मीटर, कहाँ से, यहाँ से, और वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा t²/2, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, t का स्क्वायर कितना हो गया 100/2, 50 मीटर। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। तो इसको आप लोग लिख भी सकते हैं क्या, डिस्टेंस फ्रॉम C कितनी है, S बराबर t²/2, तो 10 का स्क्वायर/2 कितना आ गया 50 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम P कितना है 20t, 20 × 10 यानी कि 200 मीटर। ठीक है, अब चलिए इसको किससे करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से। तो फिर से वही निकालना है, क्या निकालना है, VPC। VPC निकालिए, APC निकालिए। देखिए VPC, VP माइनस VC, P कितना है 20, C कितना है 0, 20 मीटर पर सेकेंड आया। APC निकालिए, AP कितना है 0, AC कितना है 1, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आया है, VPC आया है, ये आपका APC आया है, और SPC आपको दिया है 150 मीटर। क्लियर है बात? क्या लगाना है आपको, फॉर्मूला कौन सा, SPC बराबर UPC या VPC जो भी निकाला है, T + ½ APC t²। कितना है ये 150, कितना है 150, UPC कितना है 20, T A माइनस का है तो -½ A × t²। तो देखिए 150 = 20t -t²/2। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम अगर लेंगे तो 150 बराबर 20t नहीं होगा, सॉरी, कितना हो जाएगा 40t हो जाएगा। एलसीएम इसका लेंगे अगर आप 2 तो 40t -t², इसको इधर भेज दीजिए, तो 300 = 40t -t², सबको इधर ले आइए, तो t² -40t + 300 बराबर 0। देखिए वही इक्वेशन बन गई जो इक्वेशन आपने यहाँ बनाई थी। ठीक है, तो इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा, क्या, t बराबर 10 सेकेंड एंड t बराबर 30 सेकेंड। कौन सा लेंगे, 10 सेकेंड। हालांकि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा उसमें सिचुएशन नहीं आएगी, लेकिन एक जनरल सी बात है कि अगर वो 10 सेकेंड पे पकड़ लेगा उसको तो 30 सेकेंड पर फिर आंसर नहीं आना चाहिए। और यहाँ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी सेम आएगी जो आप देख रहे हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी तरह का है, बस इस बार वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों लोगों के पास है। ये पुलिस वाला है, 50 मीटर पर सेकेंड से पीछा कर रहा है चोर का। एक्सेलरेशन इसका है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चोर भाग रहा है 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो क्वेश्चन वही है, व्हेन एंड वेयर P cot C। क्या आप लोग इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं? ट्राई करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए।
चलिए देखिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, काम वही है। वी पी सी निकालिए, वी पी माइनस वी सी कितना है 50 माइनस 30 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। ए पी सी निकालिए, ए पी माइनस ए सी 1 माइनस 2 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग को इनके बीच की डिस्टेंस भी दी गई थी 150 मीटर। तो देखिए एस पी सी कितना दिया है 150 मीटर, तो वही काम करना है क्या, एस पी सी बराबर यू पी सी टी मतलब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना है ये 150, ये कितना है 20 टी माइनस हाफ 1 टी स्क्वायर, तो 150 बराबर 20 टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 340 टी माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 40 टी प्लस 300 बराबर 0। और इस इक्वेशन को हम लोग प्रीवियसली सॉल्व कर चुके हैं, तो टी बराबर 10 सेकेंड एंड टी बराबर 30 सेकेंड आया था। तो हमने कहा था टी बराबर 10 सेकेंड को सही मान लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से निकालनी है आपको, कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है ना, किसी भी फॉर्मूले में रख के आप चाहेंगे तो इसके लिए आप फार्मूला बनाएंगे तो इससे डिस्टेंस आ जाएगी। क्या बनाएंगे, यू टी 30t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो 30 इंटू 10 हाफ ए कितना था आपका इसका ए 2t स्क्वायर 100, तो देखिए कितना हो गया 400 मीटर। इसी तरह आप इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि ये एक मान लीजिए टावर है, इस टावर पे एक मान लीजिए ए है और एक बी है। ए को आपने जस्ट ड्रॉप किया है u बराबर 0 वेलोसिटी से, इसको आपने ड्रॉप किया है 3 मीटर पर सेकेंड से, मतलब ए को आपने ऐसे छोड़ दिया है और बी को आपने ऐसे फेंका हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड सेपरेशन बिटवीन A and B after 3 seconds. Find separation between A and B after 3 seconds. मतलब जब इन दोनों को छोड़ा गया, जैसे एक हाथ से मैंने A को छोड़ा और एक हाथ से मैंने 3 मीटर पर सेकंड को नीचे फेंका, इसको B को 3 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका, तो 3 सेकंड के बाद इनके बीच में कितनी दूरी होगी। सीधी सी बात है कि एक B को आपने क्या फेंका है, ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका है तो थोड़ा तेज जाएगा, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और A जो है थोड़ा सा धीमे जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि B ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो इतनी है और A ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो इतनी है, तो आपको निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, सेपरेशन निकालनी है ना दोनों की, तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। चलिए ट्राई करिए एक बार, हो सकता है कर ले जाएं। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। फिर से आप दो तरीके लगा सकते हैं। देखिए इन दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके लिए भी जी है और इसके लिए भी जी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जी ए बी बराबर 0 होगा। क्यों, जी ए बी होता क्या है, देखिए जी ए माइनस जी बी, ठीक है ना, और ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0।
क्लियर है बात। और क्या देखना है आपको, आपको देखना है VAB, क्या होगा VA माइनस VB कितना हो जाएगा, देखिए ये 0 है, ये माइनस, और ये नीचे की तरफ मैंने आपको बताया था क्या लेते हैं माइनस, तो कितना आ गया 3 मीटर 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, SAB बराबर VAB इंटू टी, ये वही है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बस एक्सेलरेशन क्या हो चुका है 0 हो चुका है, तो 3 और T कितना दिया है 3, कितना आ गया 9 मीटर। यहाँ से देखिए रिलेटिव कॉन्सेप्ट को यूज करने से आपका डायरेक्ट आंसर आ गया कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 9 मीटर। क्या इसका कोई दूसरा तरीका है, बिल्कुल तरीका है एक, आप जो नॉर्मल तरीका है आप उसको यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए S निकालिए और इसके लिए S निकालिए, दोनों को डिफरेंस ले लीजिए। तो चलिए पहले किसके लिए करते हैं, SA के लिए करते हैं, क्या हो जाएगा UAT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है बात। A के लिए U क्या है 0 है, तो ये 0 हो गया, माइनस हाफ A कितना होगा माइनस का 10 नीचे की तरफ जा रहे हैं, इंटू 3 का स्क्वायर, तो माइनस कितना बचा ये 5 इंटू 9 माइनस 45 मीटर। ये माइनस क्या बता रहा है कि आप नीचे तरफ जा रहे हैं और कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। SB निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा UBT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा 1/2 10 3 का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 5, और इधर देखिए ठीक है। तो देखिए कितना आया इसका, सॉरी इसको आपको माइनस लेना पड़ेगा ना, वेलोसिटी नीचे है, तो -9 माइनस 45 माइनस का 54 मीटर, मतलब ये नीचे कितना आया 54 आया और ये कितना आया 45 आया। तो आप अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो फिर से कितना आएगा 9 ही आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है 9। यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा SAB बराबर 54 माइनस 45 9 मीटर। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से बहुत आसानी से आ गया 2 लाइन में, यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखने हैं बरसात नदी नाव वाले क्वेश्चंस। आप लोगों ने खूब सुना होगा कि बरसात इस स्पीड से हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है, तो आदमी को अपना छाता किस दिशा में खोलना चाहिए जिससे वो बारिश से बचा रहे। इस तरह के क्वेश्चन से आपका आमना सामना हुआ होगा, तो उसी को पढ़ने अब हम लोग जा रहे हैं। तो हेडिंग लीजिए रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे इसका पहला एग्जाम्पल, ये मान लीजिए रेन हो रही है किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। क्या है ये? रेन। ठीक है, यहां पर एक आदमी रेस्ट में खड़ा है, एट रेस्ट। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसको अपना छाता किस दिशा में खोलना। जैसे आपने कभी भी देखा, कभी कभी आपको छाता अपना ऐसा करना पड़ता है, कभी कभी ऐसे करना पड़ता है। तो पूछ रहा है किस डायरेक्शन में छाता ये अपना खोले जिससे कि ये इस बारिश से बच जाए। ठीक है, तो देखिए आपको ये देखना है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जाए उसके अपोजिट आपको छाता खोलना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जो क्या करिए, इसका वेक्टर डायग्राम बनाया करिए। ये x है, ये y है, डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है? नीचे 40 जे कैप के पास। ठीक है, तो इसको अगर बचना है तो अपना छाता कहाँ खोलना पड़ेगा? ऊपर, यानी कि पॉजिटिव जे कैप में। ठीक है ना, बारिश कहाँ आ रही है? नीचे, जस्ट नीचे। तो इसको अपना छाता, हेलो हेलो, ठीक है। हेलो, तो चलिए और देखते हैं इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। जब ये मैन जो है अभी आपका रेस्ट में था तो चीज़ें आसान थी, जब मैन भी मूव करने लगेगा तब चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होंगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है, ये रेन डाउनवर्ड हो रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या है ये? रेन। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो ये वी रेन आपको दिया, ये विद रिस्पेक्ट टू किसके है? ग्राउंड है, दिया हुआ है कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई आदमी है, ये 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है आगे। रेन ऐसे हो रही है, ये ऐसे जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस डायरेक्शन में और किस डायरेक्शन में ये अपना छाता खोले और इसको, इस रेन की स्पीड कितनी लगेगी। एक चीज़ आप हमेशा याद करिएगा, आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब आप रेस्ट में हैं तब आपको रेन की जो वेलोसिटी है वो कम महसूस होगी। जब आप चलेंगे तो रेन की वेलोसिटी अपने आप आपके लिए बढ़ जाएगी। हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि बारिश हो रही है, जल्दी से गाड़ी चलाएंगे, जल्दी साइकिल चलाएं और घर पहुँचे तो बच जाएंगे। लेकिन जब आप गाड़ी को भगाते हैं तो आपको पता चलता है कि गाड़ी भगाने में पानी और तेज़ लग रहा है।
कैसे लग रहा है अभी देख लीजिए। अगर ये खड़ा होता तो इसकी वेलोसिटी कितनी आती, 40 आती, 40 माइनस 0 कर देते रिलेटिव वेलोसिटी तो 40 हो जाती, जैसे पिछले केस में देखा था। लेकिन अब देखिए 30 से जा रहा है तो आप देखिएगा कि इसकी वेलोसिटी इसको बड़ी मिलेगी। यहाँ से ये चीज़ आसानी से क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, मैं निकालने जा रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वी आर माइनस वी एम। वी आर देखिए कितना है, माइनस का 40, और ये एक्स पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो माइनस का 30। यानी कि मैं इसको देखिए क्या कह सकता हूँ, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, वी आर एम को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखिए ये एम की वेलोसिटी कहाँ है, आई कैप की तरफ, तो आई कैप माइनस 40 का जे कैप। अब ये माइनस 30 आई कैप देख के ये मत सोचिएगा कि जो है ये माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, ये माइनस किस लिए आया है, इस फॉर्मूले की वजह से आया है। ठीक है। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इस आप जानते हैं कि वी आर एम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 30 का स्क्वायर, और ये मतलब माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 900 प्लस 1600 इज इक्वल टू 2500, और यहाँ से कितना निकल के आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए इस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब मैन को रेन की वेलोसिटी कितनी लगेगी, 50 लगेगी। जितना ये और तेज भागेगा उतनी इस वेलोसिटी की वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है। अब बात आती है इसको अपना छाता कहाँ खोलना है, तो भैया देख लीजिए इसको अपना छाता कहाँ खोलना है। जरा मैं इसको बनाता हूँ, इसको अगर मैं वेक्टर में ड्रॉ करूँ तो देखिए कैसे ड्रॉ होगा। ये आपका x, ये माइनस एक्स, ये y, ये माइनस। देखिए ये 40 कहाँ है, नीचे, ठीक है, कितना है ये 40, और ये 30 कहाँ है, इधर। तो इसको क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये क्या है आपका 30, ठीक है। इसको ऐसे मिला लीजिए, इसको ऐसे मिला लीजिए। क्लियर है बात। अब देखिए ये एंगल जितना होगा वो एंगल क्या होगा आपका, देखिएगा ये एंगल मान लीजिए कितना है, थीटा है, ठीक है। मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, और ये लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका काम अभी आगे पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालूँ तो देखिए कितना हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना हुआ, जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो कितना आया 3/4। अगर आप लोग को मालूम हो तो एक ट्रायंगल होता है, कौन सा ट्रायंगल होता है, 37 डिग्री का, जिसकी ये साइड 3 होती है, ये साइड 4 होती है, ये 5 होती है। अगर यहाँ से मैं tan 37 निकालता तो क्या आता, 3/4 आता, यानी कि ये थीटा कितना है 37। अब देखिए ये एंगल कितना है 37, तो ये एंगल भी कितना होगा 37, ठीक है। तो यानी कि उस आदमी को, भाई देखिए ये जो रेन आपकी आई 30 का मतलब क्या है, जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो यहाँ इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि इसको अपना छाता कहाँ खोलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल से 37 डिग्री ऊपर की तरफ, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं, छाता इसको अपना ऐसे खोलना पड़ेगा। बात क्लियर है। मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, डायरेक्शन आपको पता चल गई, हॉरिजेंटल से 37 डिग्री ऊपर। नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखिए क्या पढ़ा, रिलेटिव वेलोसिटी को ही हम लोगों ने आगे बढ़ा। ये भी एक तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है, आप देख रहे हैं बार बार हम लोग वही काम कर रहे हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे हैं, अभी इसके बाद इसके और भी न्यूमेरिकल्स हैं। अगर हमको कोई एडिशनल क्लास मिली, जैसे शनिवार को आप जानते हैं कि नॉर्मली तो आप लोग का मॉक टेस्ट और डिस्कशन रहता है, लेकिन अब क्योंकि क्लासेस ऑफलाइन बंद हैं ड्यू टू कोविड, इसलिए हम लोग क्लासेस ही अपलोड कर रहे हैं ताकि कम से कम आप लोग पढ़ें तो कुछ बेनिफिट हो। तो अगर एडिशनल क्लास कोई मिलती है, जैसे मंडे को तो आपकी क्लास फ्लूइड मैकेनिक्स की लगी है, वो चलेगी अपने हिसाब से। जो भी एडिशनल क्लासेस मिलेंगी उसमें हम लोग इसको आगे देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।